किसी ने सवाल किया कि ऑफिस में वो काम करते हैं, वहाँ टॉयलेट है जो कि शेयर्ड भी है और क्राउडेड भी, बहुत ज़्यादा लोग भी आते हैं और शेयरिंग में। शेयरिंग मतलब ये कि ऑफिस नहीं, उसके अलावा लोग भी आके इस्तेमाल करते हैं। तो नमाज के वक्त में वज़ू बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ऐसी शक्ल में क्या वो तयम्मुम कर सकते हैं? तो याद रखिए, पानी की मौजूदगी में और आपके पानी के इस्तेमाल के कादिर होने की मौजूदगी में, एक तो ऐसा पानी मौजूद है और एक है कि मैं कादिर नहीं हूँ तो भी मैं तयम्मुम कर सकता हूँ, कि मेरे में ताकत नहीं है, बीमारी की वजह से नहीं कर सकता हूँ, उठ नहीं सकता हूँ, तो भी मैं तयम्मुम कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ तो आप कादिर भी है, तो आप खुद भी कर सकते हैं और पानी भी मौजूद है, तो दोनों शक्लें चूँकि आपके सामने है तो आप ये नहीं कर सकते। अब आपको मैं सलूशन देता हूँ, आप क्या कर सकते हैं, हो सकता है आपको इसका फ़ायदा हो इस सलूशन में। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे आप सुबह पहुँचते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फजर तो नहीं रहती होंगी, तो फजर छोड़ दीजिए, मसला आता होगा ज़ोहर, असर और मगरिब आम तौर से, या इशा भी जोड़ लीजिए, पता एक नमाज तो आपको मिल जा रही है, 4 नमाजों का मसला आ रहा है, समझ लीजिए एक मोटा मोटा हिसाब। तो आप कोशिश ये करें कि जब आप ऑफिस जाएं तो आप वज़ू करके सॉक्स वगैरह डाल के ऑफिस चले जाएं। मतलब आप वज़ू से हो जब ऑफिस जा रहे हो और सॉक्स उसी हालत में पहने हो जो वज़ू की हालत हो। आप कोशिश करें कि सॉक्स को आप पूरा दिन नहीं उतारेंगे घर जाने तक। तो वज़ू की हालत में जो सॉक्स आप पहन लेते हैं, याद रखिए इस पे मसा हो सकता है पूरा 1 दिन तक, मुकीम के लिए जो शहर में, और जो मुसाफिर है उसके लिए 3 दिन तक। अब इसके बाद आप शूज़ उतार सकते हो, लेकिन सॉक्स मत उतारना शाम तक। तो अभी एक आपका पार धोने का मामला बच गया, वो क्या है, पैर नहीं धोना है आपको पूरा दिन। अब जाहिर सी बात है, अक्सर जगह वॉश बेसिन होते हैं और वज़ू करने के बाद वो पैर उठाओ, पूरा शूज़ उतारो पूरे। अच्छा, कॉमन टॉयलेट्स में देखिए, आप जो मॉल्स वगैरह में इसमें होते हैं ना, तो आप शूज़ उतार के जा भी नहीं सकते अंदर, शूज़ में ही जाना पड़ता। आप शूज़ वहाँ उतारो, सॉक्स उतारो, तो नीचे गंदे फ्लोर में पैर रखो, जो टॉयलेट से लोग डायरेक्ट आ रहे हैं, वो भी मसाइल सब हल हो जाते हैं, सब हल हो जाते हैं। तो आपको शूज़ नहीं उतारना है, सॉक्स नहीं उतारना है, कितना बड़ा मसला बच गया आपका। फिजिकल एक्सरसाइज, पैर पूरा उठा के डालो, बहुत फिजिकल एक्सरसाइज होती है। और ख़ासतौर से अगर नल नीचे ना हो या टॉयलेट के नल में आप जाके धोने की कोशिश करेंगे, तो पता नहीं टॉयलेट में लोग खड़े रहकर, बैठकर, पता नहीं अंदर और उसके बाहर कैसे कैसे टॉयलेट करते हैं। बेस्ट पार्ट ये प्रैक्टिस ये कि वहाँ धोने की ज़रूरत ही नहीं। तो आप अगर पूरे बॉडी में ले लें, चेहरे को हम धोते हैं, हाथ को धोते हैं, सर का मसाज करते हैं और पैर, मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दी, तो आपका 25% मसला हल हो गया। बल्कि 25% से ज़्यादा फिजिकल लेबर में 25 से ज़्यादा लगता है। शूज़ का उतारना, सॉक्स का उतारना, पैर को ऊपर करना, पैंट को फोल्ड करना, पैर को ऊपर करके धोना, फिर नीचे डालना, फिर सॉक्स पहनना, फिर तो ऐसा फिजिकल एक्सरसाइज में तो मैं समझता हूँ आपका एक 30% सारी चीज़ें सेव होगी, टाइम भी और सारी चीज़ें। तो आप वज़ू के साथ सॉक्स पहना चलेगा, वज़ू शूज़ उतार सकते हैं, सॉक्स मत उतारना। आप कितना धोना है आपको बताइए, अभी तयम्मुम की ज़रूरत नहीं, आपको कितना धोना है आपको। अच्छा, उसमें मैं टाइम सेविंग आपको बता दूँ, क्योंकि पीछे लोग होंगे, 2 ही वॉश बेसिन है, ये भी मेरे को समझ में आ रहा है, उसमें भी आप टाइम बचा सकते हैं। कैसे टाइम बचा सकते हैं? वज़ू के अंदर आपको हर आज़ा को मिनिमम 1 टाइम और मैक्सिमम 3 टाइम धोना है। तो अब हम क्या करेंगे, ऑफिस की हद तक सिर्फ 1 टाइम में धोने की कोशिश करेंगे इसको। तो पता चला अगर 3 टाइम धोने के अंदर आपको 3 मिनट्स लग रहे हैं, तो 1 टाइम में कितना टाइम हो रहा है, 1/3 टाइम यूज़ होगा। अब क्या करना है आपको, देखिए आपने पानी लिया, एक ही पानी में आप ये कर रहे हैं, एक ही पानी में एक बार खाली आपने ऐसा चुल्लू लिया और चुल्लू को आप यूं करें, पूरा हो गया। अब कुछ बाकी नहीं रहा इसमें, अब कोई डाउट नहीं आपको कि सोखा होंगे। सेकंड लिया, एक कुल्ली, और कुल्ली के अंदर एक तरीका तो ये कुल्ली करें, फिर नाक में पानी ले, और एक तरीका ये भी सुन्नत साबित है, आप कुल्ली के लिए पानी ले, मुंह में थोड़ा डालें और फिर नाक पे डाल के फिर कुल्ली करें। एक ही उसमें 2 अमल, ये भी सुन्नत साबित है। और एक हदीस में कुल्ली फिर नाक में पानी, और एक में कुल्ली और नाक में पानी, तो एक ही साथ नहीं ले, मुंह में पानी लिया, नाक पे लगाया और फिर कुल्ली और फिर नाक को झाड़ा, एक ही उसमें 2 हो गए। चलो फिर अलग अलग भी कर रहे हैं आप, तो एक बार नाक में पानी कुल्ली की, एक बार नाक में पानी लिया, एक बार चेहरा धोया आप और अच्छे से पूरा, और आईने वगैरह सामने होते ही, वहाँ तो मसला नहीं है आपको कि देखना सूखा। फिर एक बार पानी लिया ये हाथ, एक बार पानी लिया, तो फिर सर का मसा हो गया। अब सिर्फ शूज़ उतारना है और सीधे हाथ से पानी लगाना है हाथ पे, और ऊपर सॉक्स के करना है, फिर शूज़ उतारो, वहीं पैर डाल देना ऊपर, मतलब कुछ झुकना नहीं, कुछ नहीं, ऐसा उतारा शूज़ वहीं किया। और दूसरा पैर में सेम उतारा आपने, उल्टे हाथ से लिया और उल्टे ऊपर से फेर लिया, मतलब जो पंजा आपका पैर का ही है, खाली ऐसा फेरना है, गीला हाथ, पानी नहीं डालना है। कुछ लोग पूरे सॉक्स गीले कर लेते हैं, सॉक्स गीले नहीं करना है, पानी में हाथ डाला, ऐसा पानी लिया, हाथ में से पानी छोड़ दिया, अब जो पानी बचा इसको ऐसा लिया आपने, सब ये समझ लीजिए उल्टा पैर है, उल्टा हाथ, ये सीधा पैर है, सीधा हाथ ऊपर,
तो भाई पैर डाल दिया। तो आप अगर आम वज़ू 3 मिनट में हो रहा है, 4 मिनट में हो रहा है, अभी चूँकि आपने पैर का सिर्फ मसा करना है और 3 टाइम नहीं करके आप 1 टाइम में काम करें, मैं समझता हूँ आपका जो है 2 मिनट के अंदर हो जाए। कितने जल्दी होगा, किसी को डिस्टर्ब नहीं होगा, किसी को डिस्टर्बेंस नहीं। तो मैं समझता हूँ फिर मसला नहीं है और फिर आप चले जाओ। तो तैमुम की इजाज़त नहीं, मैंने तरीक़ा बता दिया कितने शॉर्ट में और कितने ईज़िली आप कर सकते हो। और उसके बाद भी एक और चीज़ आप जो कर सकते हो ये है, आप रश आवर से पहले जाके वज़ू वगैरह करके आ जाए। एक होता है कि पीक आवर से सब ब्रेक होगा लंच का तो रश हो जाएगा, तो आप थोड़ा उससे पहले टाइम मिलता है या कभी आते जाते तो वो करके रख ले। क्योंकि हमारे पास एक आदत भी है, नमाज से पहले वज़ू करना यार अच्छा फ्रेश लगता, नहीं तो जमता नहीं अपने। बहुत से लोग ऐसे वज़ू होते हुए डबल ट्रिपल वज़ू, अच्छी बात अगर है तो, लेकिन ऐसी जगहों पे भी डबल वज़ू करना जहाँ ऑलरेडी रश है, तो आप वज़ू को सेव करें। तो मैं आपको ये भी कर सकता हूँ, ज़हर में आपने वज़ू किया और अगर आपने वज़ू को बचा सकते असर के अव्वल वक्त तक तो बचा ले और उसके बाद असर में डायरेक्ट उसी वज़ू से कर लें। और ये कोई नामुमकिन में से नहीं, अगर आप उसकी आदत डाल लें, उसके लिए कोशिश करें तो बहुत आसान है अगर। लेकिन आपको तैमुम करने की इजाज़त बिना कोई शरई उज़्र के नहीं दी जा सकती। शरई उज़्र क्या हो सकता है, या तो पानी ना हो या तो आप कादिर ना हो पानी की इस्तेमाल करें, आपकी हालत नहीं कि पानी इस्तेमाल करें, दोनों में से कोई भी एक शक्ल में ना करें। बाकी टाइम पे तो आपको पानी से ही वज़ू करना पड़े। तो इस तरह से आप टाइम सेव कर सकते हैं।